नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त सितंबर महीने की वैकेंसीज के बारे में। इसके अलावा जो वैकेंसीज अभी निकल चुकी है, जिनकी लास्ट डेट अभी तक हुई नहीं है, उन वैकेंसीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरी डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। लगभग यहाँ पे 5-6 विभागों में यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ यहाँ पे 50,000 के करीब यहाँ पे ये वैकेंसीज है, 45 से 50,000 के बीच में। इसके अलावा 10, 12 और ग्रेजुएट अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो सभी पोस्टों के लिए। सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे ग्रुप सी एंड डी पोस्ट के लिए निकला हुआ है, जो कि RN092021 करके यहाँ पे देख सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 21,710 पोस्टों के लिए यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज के बारे में, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की है, सुपरवाइजर की है, क्लर्क सेकंड ग्रेड की है, पियोन हेल्पर की है। यहाँ पे आप देख सकते हो पियोन वाली जो वैकेंसीज है उसमें 7,422 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसके अलावा क्लर्क सेकंड ग्रेड की भी 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाइज पोस्ट का एनालिसिस यहाँ पे पूरा डिटेल में कर रखा है, कितनी क्या वैकेंसीज यहाँ पे किस कैटेगरी में यहाँ पे है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 12th पास यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। वहीं सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे साफ साफ लोने नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है। इसके अलावा क्लर्क सेकंड ग्रेड की बात मांगा गया, तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा पोस्ट नेम वाइज यहाँ पे पे स्केल की बात करें, यहाँ पे 21,400 से 45,500 लेवल 3 वाले ग्रेड में कंप्यूटर ऑपरेटर को शामिल किया गया है। जो कि अगर सुपरवाइजर की बात करूँ यहाँ पे 25,000 से 50,200 पे बैंड यहाँ पे 4। इसके अलावा क्लर्क सेकंड ग्रेड पे बैंड सेकंड में आता है आपका 18,800 से 38,900 के बीच में। इसके अलावा पियोन हेल्पर लास्ट एंड में पे बैंड आपका फर्स्ट दे रखा है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे सैलरी स्केल है आपका, अब एनालाइज कर सकते हो सारा सब कुछ डिटेल में यहाँ पे। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करके मैं बता देता हूँ आपको एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले याद रखना दोस्तों, आप नोट अबाउ 40 ईयर्स एज ऑन 11/2021, यानी कि 1 तारीख तक आपको यहाँ पे 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल किया गया है 5 साल SC ST वालों के लिए, वहीं OBC वालों के लिए 3 साल और PWD वालों के लिए 15 साल। यहाँ पे SC ST कैटेगरी वाइज यहाँ पे ये भी वेरी करता है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल वाइज अगर आपने 12th क्लास पास वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसकी वो मार्कशीट जो भी आपका मतलब होता है वो सारा सब कुछ आपको सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। 450 और 250 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है, जो कि ऑफिशियल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे चेक कर मतलब जो भी है पे आउट कर सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे 8/9/2021। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे 28/9/2021। टेंटेटिव एग्जाम डेट यहाँ पे दिसंबर 2021 एक्सपेक्टेड है। तो इस वैकेंसी का जब भी लिंक एक्टिवेट होता है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगा। सेकंड नंबर पे आती है यूनियन बैंक वाली वैकेंसी, जिनका नोटिफिकेशन आपने सभी ने देख रखा होगा। नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इसमें भी वैकेंसीज यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये बैंक की वैकेंसी अभी करंट में निकली हुई है, जहाँ पे सीनियर मैनेजर वाली पोस्ट है। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट में मैनेजर वाली पोस्ट है। यहाँ पे आप अगर ये MBA कर रखा है तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे पोस्टेज दे रखी है। ग्रेजुएट वाली पोस्ट भी यहाँ पे इसमें शामिल कर रखी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके डेट की, तो सबसे पहले मैं नीचे स्क्रॉल करके बता दूंगा। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे बेसिक पे स्केल भी आपका लिखा हुआ है साथ साथ में, तो आप यहाँ से आप चेक इन कर लीजिए आराम से। पूरा डिटेल आपको SC ST OBC EWS अनरिजर्व टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। नीचे आप देख सकते हो, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज है। इसके अलावा शेड्यूल्ड ऑफ इवेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ 12/8/2021 से ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं, 3/9/2021 तक चलेंगे। तो याद रखना दोस्तों, अभी यहाँ पे इसमें टाइम है। अगर आपने फिल नहीं किया है अभी तक तो आप इसको फिल कर लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को।
ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे IBPS वाली पे आपको जाके ही चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जो भी मैं क्लियर आपको बता दूंगा स्टार्टिंग में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं बता देता हूँ आपको, जो एज लिमिट इसकी रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कुछ पोस्टों के लिए वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कुछ के लिए नहीं है। तो वो सारा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट, क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ डिटेल में दे रखा है। तो वो भी आप वीडियो पॉज करके आराम से इजीली देख सकते हो डिटेल में। अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर वाली वैकेंसी के बारे में। फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर रिक्रूटमेंट 2000 की CN082021 सर्किल दिल्ली की तरफ से यहाँ पे प्रेस रिलीज होती हुई, जिसका एग्जाम शेड्यूल भी यहाँ पे मैं पूरा चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं बता दूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7837 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे पंपर वैकेंसी है। डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट यहाँ पे 15/9/2021 से स्टार्ट होंगे, जो 10/10/2021 तक चलेंगे। याद रखना डेट, जो एग्ज़ाम की डेट है डाउनलोड करने की एडमिट कार्ड, वो 3/1/2022 से याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में, फॉरेस्ट गार्ड की और फॉरेस्ट रेंजर की, वाइल्ड लाइफ गार्ड की यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7837 है। इसमें बम्पर वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड वाली है और वाइल्ड लाइफ गार्ड दोनों मिला के, यानी कि ये आधे से भी ज़्यादा पोस्ट को यहाँ पे क्लियर करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके स्टैंडर्ड के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो आप देख सकते हो जेंडर वाइज यहाँ पे हाइट, चेस्ट और रनिंग क्राइटेरिया दे रखा है, जिसमें लास्ट का रनिंग क्राइटेरिया आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको करना है। ये 163 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये हाइट आपकी है मेल फीमेल की। इसके अलावा यहाँ पे रनिंग क्राइटेरिया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में करना है, वहीं 16 किलोमीटर 4 घंटे में फीमेल को करना है। वो ये पैदल चाल होती है, कोई भागना नहीं होता है इसमें। इसके अलावा सिलेबस की बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, रिटर्न टेस्ट आपका कैसे क्या होगा, कैसे सिलेबस आपका होगा, वो सारा सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा पोस्ट नेम के वाइज यहाँ पे मैं एज लिमिट की बात करूँ 18 से 27 यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए, रेंजर के लिए 21 से 38, वहीं वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए यहाँ पे 18 से 27 साल यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए एसेंशियल 12th क्लास पास आपकी होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या डिजायरेबल नॉलेज आपकी हिंदी यहाँ पे होनी चाहिए। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर के लिए भी रखा गया है। यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर के लिए ग्रेजुएट आपकी डिग्री होनी चाहिए, वहीं 10th क्लास पास अगर आपने कर रखी है तो वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी वाइज फीस की बात करें यहाँ पे 100 रुपये आपके जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, वहीं SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं चुकानी है आपको, खाली यहाँ पे जाके सबमिट कर देना है विदाउट किसी पेमेंट के। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पे स्केल के बारे में, आपकी सैलरी रेंजर के लिए 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 ग्रेड पे के हिसाब से आपको पे आउट होगा। वही फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, और वाइल्ड लाइफ गार्ड की भी यहाँ पे पूरी डिटेल में बता रखी है। तो दोस्तों अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिलती है, आप सभी को पता होगा फॉरेस्ट में, तो ये डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है एक तरीके से सैलरी वाइज। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ पे, फर्स्ट स्टेज इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू जो भी होता है वो यहाँ पे ये लिया जाएगा। तो ये सेकंड स्टेज, सॉरी यहाँ पे दोस्तों ये PET जो होगा वो सेकंड स्टेज में होगा, पहले यहाँ पे आपका जो भी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा अभी बात करते हैं यहाँ पे अलग एक और वैकेंसी की बात, ऑल इंडिया लिमिटेड यहाँ पे इसकी वैकेंसी ये निकली हुई है, जिसका कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ पे एक तरीके से माइनिंग, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल या फिर जियोलॉजी, ये जो जो अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं वहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग डेट सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10/8/2021 से यहाँ पे 9/9/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो याद रखिए अगर ये डेट निकल चुकी है तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इसको देखने का। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिसिप्लिन और पोस्ट कोड, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज उसके सामने दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन भी दे रखी है, BE BTech या BSc वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यानी कि अगर लेटेस्ट में आपने BTech कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो आप। ये पूरी वैकेंसीज यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 1000 रुपये है, इसकी 180 यहाँ पे इसका जो भी ये चार्जेस लगाया है GST वाला, तो यहाँ पे 1180 इसकी फ़ीस है
खाली इसकी फ़ीस ही 1180 रुपये है। तो ये थोड़ा-सा कॉस्टली हो जाता है। तो वेल मेरा मकसद है यहाँ पे पूरा आपको जो भी नोटिफ़िकेशन निकला है वो बताने का। तो वेल दोस्तों, यहाँ पे ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। इसके अलावा एज लिमिट सारा सब कुछ क्राइटेरिया पे आप डिटेल में पॉज करके या फिर डाउनलोड करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल पे। था सबसे पहले यहाँ पे आपने ये वैकेंसीज या नोटिफिकेशन का लिंक नहीं मिलता है आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी आप चेक कर सकते हो। धन्यवाद।